गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं मानचित्र। तो हम जानते हैं कि ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन ये छोटे शहर, गांव, देश, प्रांत के लिए ग्लोब काफ़ी उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो बनावट है वह बिल्कुल गोल है, जो सभी जगह उसे मापना संभव नहीं है। इसलिए एक समतल मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। मानचित्र पृथ्वी के सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई एक चित्र है। और इस प्रकार मानचित्र एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण किया जाता है और हम तरह तरह की जानकारी मानचित्र से कर पाते हैं। मानचित्र भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र में आपका पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, ये तमाम प्रकार के प्राकृतिक आकृतियाँ जो है आपको भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। और भौतिक मानचित्र को दर्शाने के लिए आपको कुछ स्पेशल रंग का भी चयन किया गया है। जैसे नीला रंग जल को दर्शाता है, हरा रंग मैदान को दर्शाता है, पीला रंग पठार को दर्शाता है, लाल रंग पर्वत को दर्शाता है। चलिए आगे देख रहे हैं। दूसरा नंबर में है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र हम लोग जानते हैं, जिसमें आपको नगर, शहर, गांव या विश्व के विभिन्न देश और उसके सीमाओं को दर्शाता है, जो राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। 2 नंबर में आपका है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में होता है कि किसी देश या राज्य के नक्शे में किसी प्राकृतिक बनावटें या प्राकृतिक वस्तुएं को दिखाया जाता है। जैसे इस प्रकार से एक उदाहरण आपका है, यहाँ पर दिखाया गया है वन के विषय में। अर्थात आपको स्पेशल जो वन आपका 4 या 5 प्रकार का है, सही वनों को एक ग्राफिक स्वरूप दे करके इसको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो आपका इस तरह से है। तो इस तरह के जो मैप होते हैं, जो उसके इंडिकेट या संकेत के माध्यम से दिखाए जाते हैं, उसे बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। चलिए यहाँ देख रहे हैं, आगे है मानचित्र का पैमाना। तो मानचित्र का पैमाना जो होता है, एक छोटे पैमाना और एक बड़े पैमाना। तो छोटे पैमाना किसको हम बोलेंगे? जैसे मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर किसी मानचित्र में कोई रेखा खींचा गया है 5 सेंटीमीटर, अर्थात उसको 200 किलोमीटर के बराबर उसको माना गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको जो है ये छोटे पैमाना का आपको मानचित्र हुआ। कुछ आकृतियाँ ऐसी होती है या मानचित्र ऐसे होते हैं जो बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, अर्थात 2 मीटर जो है यह इसका जो मानचित्र का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको इस छोटे पैमाने से काफ़ी लंबा में होगा। उस तरह से आगे कुछ और मानचित्र में भी चिन्ह का भी प्रयोग होता है, जिसे प्रतीक चिन्ह या रूढ़ि चिन्ह भी कहा जाता है, जो आगे हम इस प्रकार देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका है रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन में भी आपको है बड़ी रेलवे लाइन है। बड़ी रेलवे लाइन को इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद आपको है मीटर लाइन है, इस तरह से दिखाया गया है। रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से आपको सड़क भी है, कच्ची सड़क आपको इस तरह से है, पक्की सड़क इस तरह से है। और सीमा जैसे हो गया, जैसे हमारा राज्य सीमा हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, तो उस तरह से यहाँ पर भी आपका सारा चीज़ का इंडिकेट किया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरह से है और राज्य सीमा इस प्रकार है और जिला की सीमा इस प्रकार है। इस तरह से तमाम चीज़ जैसे प्राकृतिक वस्तु हो गए, जैसे आपका झाड़ी हो गया या कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, ये तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए भी आपको यहाँ पर संकेत का प्रयोग किया गया है, जो आसानी से हम लोग देख करके इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से गिरजाघर, मस्जिद, सारे चीज़ का इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से मानचित्र बनाने समय कहीं कहीं जगह पर इस तरह के फिगर डाल दिए जाते हैं, जिससे हमको समझने में आसानी होती है कि यहाँ पर गिरजाघर है, यहाँ पर पीओ लिखा हुआ है, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस है। पीएस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। कब्रिस्तान है, तो यहाँ इस तरह से आपका ऐसे फिगर बना दिया गया है। बस्ती है तो इस तरह से है। पेड़ पौधे घास हैं तो इस तरह से
आपको यहाँ पर है। तो इस तरह से प्रतीक चिन्ह है। अब हम देखते हैं कि मानचित्र में हमेशा ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम लोग प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। प्रधान दिग बिंदु मतलब हुआ यह दिशा का निर्धारण करता है। मानचित्र में हमेशा ऊपर वाला भाग उत्तर होता है और यह नीचे वाला भाग जो हुआ दक्षिण होता है। आपको दाहिने साइड जो है आपको पूरब होता है और ये बाएं साइड आपको ऐसे पश्चिम होता है। तो इस तरह से आसानी से देख करके आप समझ सकते हैं, जैसे उत्तर दक्षिण इस तरह से दिया हुआ है और उत्तर और पूरब के बीच उत्तरी पूर्वी हो गया। उसी तरह से उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तरी पश्चिमी, चाहे पश्चिमी उत्तरी भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद इस तरह के क्षेत्र को दक्षिणी पश्चिमी है और यहाँ पर आपको दक्षिणी पूर्वी है। तो इस तरह से आपका ऐसे दिशा का निर्धारण इस प्रधान दिग्बिंदु के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें एक है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र क्या होता है, जैसे उसमें कच्चे नक्शे बने होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मान लेते हैं कि रांची जाना है, तो रांची जाना है तो उसको दूरी जानकारी नहीं है, दूरी के बारे में पता नहीं है, तो कोई आदमी अगर उसे बताना चाहता है तो आसानी से उसको बताया जा सकता है। किस तरह से मैप एक अंदाज में खींच करके और उसे ऐसे जो बताया जाता है वही आपका ऐसे रेखा चित्र हुआ, जिसमें माप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, माप उसमें निर्धारित नहीं होती है। अब यहाँ एक पर खाका है, तो खाका हमेशा एक छोटे मानचित्र में खींचा जाता है, अर्थात एक छोटे मानचित्र में खींच करके उससे आपको तरह तरह का चीज़ दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक छोटे से एरिया के लिए खींचा गया है, जो बीच में यहाँ डोभा दिखाया जा रहा है, पंचायत भवन, बैंक हो गया, खेत हो गया, कुआं। इस तरह जो फिगर बनाया जाता है वो आपको ये खाका कहलाता है। चलिए, आपका वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।